नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भगवान ने हमें ऐसा क्या स्पेशल दिया है जिस पर हम गर्व कर सकें। आखिर हमारे शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है और इस योनि को भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप दिया है। ऐसा क्या है हम में जो हमें भगवान की तुलना दी जाती है। अब जाहिर सी बात है कि भगवान ने जब हमें अपना स्वरूप दिया है तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी डाली होंगी। वो जिम्मेदारियां क्या हम मनुष्य बखूबी निभाते हैं? आप कहेंगे कि हाँ, निभाते हैं। सही कहा आपने, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप, उसका खाना पीना, उसके खेल खिलौने ही होती है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें शिक्षा दी जाती है, शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता है और बड़े होके हमें क्या बनना है, अपने कैरियर को कैसे सेट करना है, ये भी बताया जाता है। हम वो सारी बातें फॉलो करते हैं, सब कुछ सीखते हैं, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसी आती है जहां हम कुछ सीखना बंद कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया और वहीं से हमारी गलतियों की शुरुआत हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम तो सर्वोत्तम हैं, हम जो करेंगे वही सही है, वरना और तो कोई जो भी बोलेगा या जो भी करेगा वो गलत ही होगा। हम जितना कुछ अपनी जिंदगी में सीखते हैं, एक टाइम के बाद जब हमें जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं तब हम देखते हैं कि हमने जो कुछ सीखा वो सब गलत था। सही तो सिर्फ एक ही चीज होती है कि सेल्फ सेंटर्ड होके रहो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, बाकी दुनिया को जाने दो। शायद यही सोच इंसान की नहीं, परिस्थितियां उसे बना देती हैं। लेकिन अगर परिस्थितियों के आगे झुकना ही है तो फिर हम में और पेड़ पौधों में या जानवरों में क्या फर्क हो जाए रहेगा। हम जो कि भगवान ने हमें दिमाग दिया है, फीलिंग्स दी हैं, सोचने समझने की शक्ति दी है, बोलने की ताकत दी है, हाथ पैरों से मेहनत करने के लिए शरीर दिया है, लेकिन हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? जी नहीं, हम हमेशा उसका दुरुपयोग ही करते हैं। हम अपनी ताकत को जीवन देने वाले पेड़ पौधों पर हमेशा गलत इस्तेमाल ही करते हैं। सोच के देखिए, क्या हम सच में मनुष्य होकर इतने गए गुजरे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सबके लिए बुरा ही कर सकते हैं, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते? हमसे अच्छे तो जानवर हैं जो कम से कम किसी का बुरा तब करते हैं जब उनका कोई बुरा करता है। पेड़ पौधों को तो वो भी संभाल के रखते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें भगवान ने इस धरती पर इसलिए भेजा है कि हम इस प्रकृति माँ की रक्षा कर सके, हम अपने प्रकृति को, इस धरती की सुंदरता को बचा सके, हम अपने इस पूरी प्रकृति को इतना सुंदर बना सकें, अपनी धरती को इतना सुंदर बना सकें कि एक दिन शायद स्वर्ग में और इस पृथ्वी पे अंतर ही ना हो। अगर भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो क्यों ना हम इसका सही उपयोग करें? क्यों ना हम अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती माँ को उतना सक्षम बना पाएं जिससे कि भगवान भी एक दिन कम से कम हम पर गर्व कर सके कि हाँ, उसने कोई गलती नहीं की। हम इस धरती पर भगवान ने हमें इसलिए भेजा है जिससे कि हम दीन दुखियों की, गरीबों की या फिर जो हमसे कमज़ोर हैं उनकी रक्षा कर सके, ना कि इसलिए कि अपने ज़ोर से पेड़ पौधों को या पशु पक्षियों को मार कर या किसी को नुकसान पहुंचाकर फिर अपना स्वार्थ, अपनी खुशी देखें। तो फिर एक दिन ये आएगा कि आने वाले टाइम में ग्रंथों में ये लिखा जाएगा कि भगवान ने मनुष्य को जन्म देके सबसे बड़ी भूल की। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि ऐसा ना होने दें। अपनी प्रकृति माँ को बचाना आपका फर्ज है और उसे ज़रूर बचाएं। धन्यवाद।